देवर्षजनों, आज हम शिकायत की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। यदि किसी प्रकार की शिकायत आपको पुलिस थाना में करना है, आपके साथ कोई घटना हुई है या किसी प्रकार के आपका सामान गुम गया है, खो गया है, उसका रिपोर्ट करने जाते हैं और पुलिस थाना में आपका रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है, शिकायत दर्ज नहीं किया जाता है या आपको पावती नहीं दिया जाता है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ये मैं बता रहा हूँ। पहले धारा 154 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होता था, लेकिन अब नया धारा आ गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और नागरिक संहिता इस नाम से जाना जा रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता और दंड संहिता ये समाप्त कर दी गई है और 2024 से जुलाई से नया कानून लागू हो गया है। अब रहा शिकायत की बात। पुलिस ने शिकायत लेने का इनकार करता है तो आप सीधे पंजीकृत डाक द्वारा आपके लिखे हुए शिकायत है उसको पोस्ट से डाक से डाल सकते हैं, उसमें पोथी लगा सकते हैं। दूसरी बात, पुलिस थाना जो होता है उससे बड़ा जो अधिकारी होता है पुलिस अधीक्षक होता है। यदि आपके बात को पुलिस थाना वाले बिल्कुल इग्नोर करते हैं, देखते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको पुलिस के जो एसपी होते हैं, एसपी कार्यालय में जाकर शिकायत करना चाहिए। और केवल शिकायत शाखा में डाल देने से कुछ नहीं होता, वहाँ पे आपको स्वयं व्यक्तिगत रूप से एसपी से मिलना चाहिए, पुलिस अधीक्षक से मिल सकते हैं। उसका समय दिया होता है, कितने से कितने बजे समय मिला जाता है। उसी प्रकार से कलेक्टर से भी मिल सकते हैं आप, उनका भी समय होता है। तो इस प्रकार से पुलिस थाने से अगर रिपोर्ट नहीं लिखा गया तो आप पुलिस अधीक्षक को दे सकते हैं, और पुलिस अधीक्षक से भी ऊपर होता है पुलिस महानिरीक्षक, जिसको आईजी बोलते हैं, तो उसको आप शिकायत कर सकते हैं। चैनल टू चैनल चलना चाहिए। और यदि पुलिस महानिरीक्षक को शिकायत देने के बाद भी आपके पत्र या शिकायत का कार्यवाही नहीं होता है तो और आगे बढ़ना है आपको, राज्य के गृह मंत्री को देना चाहिए शिकायत। और गृह मंत्री को देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होता तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजभवन में बैठे महामहिम राज्यपाल जी, उनको भी शिकायत कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, राष्ट्रपति भवन यानी राष्ट्रपति को भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो ये रहा शिकायत की देने की बातें। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आप शिकायत देते हैं तो पुख्ता सबूत होना चाहिए आपके पास। बिना सबूत के कोई कार्रवाई नहीं होता और लोग अनदेखी कर देते हैं। जैसे हमने बताया था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जब से लागू हुआ है, कई सारी चीज़ लोगों को ऐसी जानकारी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको कुछ न कुछ कानून के बारे में जानकारी रखना है। अगर नहीं है तो आप किसी कानून के जानकार से सलाह ले सकते हैं, उसके बाद ही करना चाहिए। किसी भी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत करते हैं तो बड़े सावधानी से शिकायत करना चाहिए। आजकल सब छोटे से लेकर बड़े अधिकारी मिले होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करते हैं या कार्रवाई नहीं करते हैं। इसलिए आप जब भी शिकायत करते हैं सोच समझ कर तो करना ही चाहिए। लेकिन यदि आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है और न्याय नहीं मिल रहा है तो निश्चित ही आपको सामाजिक संस्था जो होते हैं वहाँ भी आपको संपर्क करना चाहिए। मानव अधिकार आयोग है, महिलाओं के लिए महिला थाना है, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति का थाना है, और इसके अलावा महिला आयोग भी है। तो मित्रों, कई सारे फोरम हैं जहां आप अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन आप शिकायत में सभी कार्रवाई की अपेक्षा करें जब आपकी शिकायत सही हो और साथ ही साथ आपके पास कोई सबूत हो। तो मित्रों, शिकायत करना भी एक कला है और शिकायत अगर अच्छे से करते हैं तो आपके जितने भी अटके हुए सरकारी काम बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को यदि उनका शासकीय काम रुका हुआ है या उनके साथ अन्याय हुआ है, उसकी शिकायत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर अन्याय होता है और अन्याय सहते होते हैं, और सह कर भी आप कोई शिकायत नहीं करते हैं तो अन्याय के दोषी आप भी होते हैं।
ऐसे आजकल अपराध बहुत बढ़ गया है, ऐसा प्रतीत होता है। आए दिन समाचारों में, सोशल मीडिया में दिखाई देता है, किसी ने मार दिया तो किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने लूट लिया, किसी ने चोरी कर दिया, हत्या कर दी। तमाम प्रकार की चीज़ें आज देखने को मिल रहा है। इसलिए आप सुरक्षित अपनी सुरक्षा पुख्ता कीजिए और सुरक्षित जीवन जीने के लिए बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया का, प्रशासनिक गतिविधियों का आपको जानकारी रखना चाहिए। ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। मेरे वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों।